जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही शानदार अध्ययन आप लोगों का चल रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं अपने ग्रामर के एक शानदार से टॉपिक क्लोज को, और क्लोज में पढ़ा जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज हम सीख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज में कॉन्ट्रास्ट को। कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास जताता है। दो बातें आपस में एक दूसरे का विरोध करती हुई नजर आएंगी, दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे के विपरीत बातें करते हुए नजर आएंगे। कौन से कंजक्शन आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं? आल्दो, यट का प्रयोग पूछ सकते हैं, जिसका मतलब हालांकि, फिर भी, दो, यद्यपि, इवन दो, फिर भी, वेयर्स जबकि, वाहिल जबकि, इवन इफ चाहे। यहां से हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी एग्जामिनर हमें एक कंजक्शन दे देंगे और हमें वो हल करना है। कैसे करना है, इनका प्रयोग कैसे होगा, क्यों होगा, किस सिचुएशन में करते हैं, वो सारी बातें अपने यहां सीखेंगे। ध्यान देना, एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यही तो पढ़ रहे हैं। एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट पढ़ा जा रहा है ना आज अपना। ये दो कार्य, दो स्थितियों या विचारों के बीच विरोधाभास जताता है। दो एक्शन, दो परिस्थितियां या फिर दो विचार जो आपस में नहीं मिलेंगे, विरोध करते हुए नजर आएंगे, उनको जताएगा। इस बात को मैंने शॉर्ट में नोट लगा के नीचे लिखा है। मुख्य वाक्य और उपवाक्य में कुछ विपरीत बात होती है। खैर वही बात है कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको अलग अलग बातें मिलेगी, तो हमें इन कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। हालांकि आपको ये इसलिए समझना जरूरी है, थोड़ा ये ध्यान रहे कि इन कंजक्शन का प्रयोग क्यों होता है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए होता है। इस बात से तो आपको ये मतलब ही नहीं है कि कौन सा कंजक्शन का प्रयोग हमें करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको लिख के देंगे कि आप इस सेंटेंस में इस कंजक्शन का प्रयोग करें। मैंने क्रम संख्या लगाई है, यहाँ देखो। ऑल दो, यट में, दो में, इवन दो में, इवन इफ, मैंने बीच में दो छोड़ के फिर 4 नंबर लगाया इवन इफ। 5 नंबर पे वेयर्स, 6 नंबर पे वाइल लिखा है। इन दो को छोड़कर बाकी 4 एक जैसे हैं, ये दो अलग हैं। इन दोनों का यूज अलग होता है, बाकी 4 का यूज अलग होता है। ये दो जो है ना, वेयर्स और वाइल, इनका प्रयोग रिजल्ट से पहले होता है। इन सभी का प्रयोग रीजन से पहले होता है। कोई बात नहीं, चिंता ना करो। रिजल्ट रीजन में कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इन 4 का प्रयोग देख लेते हैं, और ये है हमारे पास सेंटेंस। अंतर नहीं है, चारों का प्रयोग एक जैसा ही है। पहला कौन सा है? आल्दो यट का। चलिए, आल्दो यट का जब प्रयोग होता है ना सेंटेंस में, तो आल्दो को सबसे पहले लिखा जाता है। ही इज वेरी रिच और ही इज हम्बल। ये रीजन, ये रिजल्ट। रीजन से पहले ऑल्दो, फिर ये पहला सेंटेंस पूरा, ही इज वेरी रिच। और ऑल्दो के साथ यट का प्रयोग, तो यट, नहीं तो फिर कोमा लगा दो। एक ही बात है दोनों, यट आएगा, कोमा नहीं आएगी। ही इज हम्बल, ही इज हम्बल। ये हमने किसका प्रयोग कर दिया? ऑल्दो यट का। आसान है ना। अगर इसी सेंटेंस में एग्जामिनर ने हमें ऑल्दो यट नहीं दिया, इस बार हमें दो दे रखा था कि इसमें दो का प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं, दो का प्रयोग भी रीजन से पहले हो जाएगा। दो
ही इज वेरी रिच, अब जहां येट है वहां कोमा लगा देंगे, ही इज हम्बल। कोई फर्क, सेम एक जैसा ही है। अब हमें इवन इफ दे दिया इस सेंटेंस में कि इवन इफ का प्रयोग करो, ये लो शुरू में कर देंगे, इवन इफ ही इज वेरी रिच, कोमा ही इज हम्बल। इसमें इवन दो का प्रयोग दे दिया, तो जहां इवन इफ है उसके नीचे आप इवन दो कर लेना, आप कर लेना। ये चारों के चारों सेंटेंस के शुरू में आएंगे, अर्थात उस सेंटेंस के शुरू में आएंगे जो आपको रीजन दिखा रहा हो, रिजल्ट वाले से पहले नहीं। और ये दो जो बच गए ना, ये रीजन से पहले नहीं, इन दो का प्रयोग रिजल्ट से पहले आता है। चलो ये भी देख लेते हैं। वाइल लिखा है मैंने, इसमें लिखा नहीं क्या, चलो लिख देते, इसमें भी एच का प्रयोग कर लेंगे। अब दो एग्जाम्पल ये भी देख लो, ये तो आ गया ना समझ में, नहीं आया हो तो आप फिर कमेंट में डाल देना, मैं इसके और अलग अलग एग्जाम्पल करवा दूंगा। आई लाइक टी, माई सिस्टर लाइक कॉफी, तो फिर किसका प्रयोग करना है, वाइल का। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है और मेरी सिस्टर को क्या पसंद है, कॉफी। आई लाइक टी while my sister like coffee। यहां एक चीज देखना, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों आपको समान नजर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं ना। और यहां ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, यानी यहां बातें सेंटेंस में विरोध, एक दूसरे के विपरीत सेंटेंस के भाव तो नजर आएंगे, लेकिन सेंटेंस आपस में अलग अलग ही होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, आप इतना समझ लें। खैर ये भी ना समझें, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, इतना जरूर समझ लें कि वाइल और वेयर एज का प्रयोग होगा ना, वो दोनों सेंटेंस के बीच में होगा और इनका प्रयोग रिजल्ट वाले से पहले होगा। दैट्स ऑल, इतना पर्याप्त है। ही इज इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज डफर, किसका प्रयोग करना है, वेयर एज का प्रयोग करना है। कहां करोगे, फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लिख देंगे, ही इज इंटेलिजेंट वेयर हिज ब्रदर इज डफर, इज डफर। बातें समझ आई ना, जो मैंने लिखा वो आप लोगों को समझ में आया, क्या लिखा है हमने, ही इज इंटेलिजेंट वेयर एज हिज ब्रदर इज डफर, आई लाइक टी वाइल माई सिस्टर लाइक कॉफी। ये दोनों सेंटेंस जो हैं इनमें हमने वाइल और वेयर एज का प्रयोग किया, और ऊपर वाले में ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, इनका प्रयोग किया। ये चार जो हैं सेंटेंस के शुरू में आ रहे थे, दो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। बेटा इन चारों का प्रयोग व्यवस्थित तरीके से आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, लिख लें, सीख लें। मुझे लगता है कि आपको ऑल दो या दो में से, इवन इफ में से, इवन दो में से, पता नहीं क्यों ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूं कि एग्जामिनर इस बार आपसे यहां से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि इच्छा उनकी है, पूछेंगे वो अपने हिसाब से, अपने चाहने से नहीं, पर
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो नोट्स तो आप लोग बना ही रहे हैं, थोड़ा गुड मार्क भी साथ में कर लेना। बाकी इन बातों पे ज़्यादा गौर ना करना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना सिलेबस आपके डाला है सारा इम्पोर्टेंट है और आपको पूरा ही पढ़ना है। क्योंकि हमें पास नहीं होना, केवल हमें मार्क्स बनाने, परसेंटेज बनाने, और परसेंटेज भी वो नहीं कि 60 70 80 तक रुक गए ना, 95 प्लस करना है। और उतना अगर करना है तो फिर सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट मान के हमें पढ़ना है। आज हमने एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को कंप्लीट कर लिया। ज़्यादा आपके बचा है नहीं, केवल 2 या 3 क्लासें हो रहे हैं, उसके बाद क्लोज वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय सिया राम।